आज हम आराधना के विषय में कुछ बातें करते हैं। पिछले कुछ संडे से मैं बीच बीच में आपको कुछ कुछ बताता रहा आराधना के बारे में। धन्यवाद, स्तुति और आराधना आपस में जुड़े हुए हैं। उनको अलग रूप से भी हम देख सकते हैं, लेकिन कुल मिला के अगर आप भजन संहिता में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये तीनों काम एक साथ होते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि एक समय आएगा, क्योंकि परमेश्वर पिता जो है ऐसे आराधकों की खोज में है जो आत्मा में और सत्य में परमेश्वर की आराधना करेंगे। यूहन्ना का 4:23 और 24 में है ये बातें। और क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों की खोज में है, तो हमारे लिए इस तरह की मंशा रखना या चाहत रखना अच्छा होगा ना कि हम सबसे बेहतरीन आराधक बन जाए। यानी इस साल हम ये चाहत रख सकते हैं ना कि अगर हम पूरे भारत के नहीं है तो भी दिल्ली के सबसे अच्छा आराधक बन जाए, जो सत्य में और आत्मा से आराधना करता हो। तो आइए मैंने आपको एक बार दिखाया था उत्पत्ति की पुस्तक का 24वां अध्याय में से मैंने दिखाया था ना कि परमेश्वर की आराधना का जो जिक्र है सबसे पहली बार किसी ने परमेश्वर की आराधना की हो जो बाइबल में रिकॉर्डेड है, उसमें हमने देखा था कि उसने परमेश्वर, और ये उत्पत्ति 24:26 में है, उस व्यक्ति ने झुककर परमेश्वर की आराधना की। He bowed and worshipped God। और मैंने आपको बताया था कि उसने कोई गीत नहीं गाया था। तो उसने परमेश्वर की आराधना कैसे की? यानी परमेश्वर के प्रति उसके मन में जो आदर है, उस आदर को प्रकट करने के लिए उसने क्या किया? परमेश्वर के आगे झुका। और यही बात आपको निर्गमन में भी मिलेगा। इस्राएल के लोग जब मिस्र देश से बाहर आए और मूसा ने उनसे बात करी, और जब उनको पता चला, जब कन्विंस हो गए, जब यकीन हो गया कि मूसा को परमेश्वर ने ही भेजा है उन्हें छुड़ाने के लिए, तो इस्राएल के लोगों ने क्या किया? ये आपको 4:31 में मिलेगा निर्गमन की पुस्तक में। समय बचाने के लिए मैं बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपको वहाँ लेके नहीं जा रहा हूँ, आपके साथ नहीं पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है, तब लोगों ने मूसा का विश्वास किया और ये सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि लेने के और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया, आराधना की। They bowed and worshipped। मैं इसलिए कहता हूं कि परमेश्वर को हम जो गीत गाते हैं ना, हम गीत सुनते हैं ना। मैं आराधना की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग फिल्मी गीत भी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? किस लिए सुनते हैं? बोलिए मनोरंजन के लिए, है ना। लेकिन परमेश्वर को मनोरंजन की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के लिए जब हम गीत गाते हैं ना, तो वो परमेश्वर मनोरंजन के लिए नहीं लिखवाया कि ये सब गीत गाओ, मुझे भी एंटरटेनमेंट चाहिए। वो गीत हमारी सहायता करते हैं परमेश्वर की आराधना करने में। जब हम उन गीतों पर तवज्जो देते हैं, जब हम उन गीतों के शब्दों में ध्यान करते हैं, हमारे मन में, हमारे हृदय में कुछ कुछ होता है। हम विश्वासियों के लिए झूठ बोलना संभव है ना। हम झूठ बोल सकते हैं ना। हम घबराइए मत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सब झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक हकीकत बता रहा हूँ कि हम सब झूठ बोल सकते हैं ना, हमसे हो जाता है ना। मैं नहीं कह रहा कि हमें झूठ बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोल सकते हैं तो हम झूठ गा भी सकते हैं ना। तो कई बार हम आराधना के गीतों को गाते हैं, लेकिन वो हृदय से नहीं गाते। मैंने एक बार आपको बताया ना, गीत गाते हुए अगर आप चुभन महसूस करते हैं
तो आप कह सकते हैं कि आज मैंने आराधना की है। क्योंकि कुछ बातें हम गाते हैं और आपको, मुझे पता लगता है, आपको भी पता लगता है कि ये मैं यूं ही गा रहा हूँ, जैसे ऑल टू जीसस आई सरेंडर, और मन में एक चुभन, हकीकत में मैं ऐसा नहीं हूँ, है ना। तो गीत गाते हुए मुंह से तो गा रहे हैं, लेकिन हृदय में कुछ चल रहा है, और हृदय से हम सच बोल रहे हैं परमेश्वर को, परमेश्वर में गा तो रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में या मेरे जीवन में ऐसा नहीं है। वो सच्ची आराधना है। अगर आपने गीत गाया, खूब गाया, नाचा कूदा, उसके बाद घर चले गए, लेकिन कभी भी चुभन नहीं महसूस किया, तो एक बार सोचने की ज़रूरत है कि क्या आज मैंने सच में आराधना की। गीत गाते हुए हमारे हृदय में कुछ होता है, हमें पता चल जाता है, और हमारा हृदय में जब आदर भर जाता ना परमेश्वर के लिए, तो सर अपने आप झुक जाता है। वैसे भी आज के ज़माने में, पुराने ज़माने में हम बड़ों को आदर देने के लिए सर झुकाते थे। आज हम बड़ों को आदर दिखाने के लिए सर नहीं झुकाते, लेकिन आजकल सबके सर झुके रहते हैं लैपटॉप और मोबाइल के सामने, है ना। तो झुकना हमें आता है ना। प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक झुके रहते हैं। तो बीच बीच में परमेश्वर के लिए भी हमें झुकाना चाहिए, प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, हम वेल प्रैक्टिस्ड है। तो टेक्नोलॉजी का धन्यवाद, है ना। भजन 63 में, 63 में से मैंने आपको शायद दिखाया था एक बार, 63 के 4 में लिखा है, साम 63:4, उसमें लिखा है कि मैं जब तक जीवित हूँ तेरा धन्यवाद करूँगा और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊँगा। तो आराधना में हाथ भी कई बार उठ जाते हैं। क्यों? परमेश्वर की महानता को मानते हुए अपने अपने हाथ उठ जाते हैं, परमेश्वर को सर्वोच्च मानते हुए कि परमेश्वर तू ही सबसे बड़ा है, सबसे आदर के योग्य है, तुझसे बड़ा और कोई नहीं। इस बात को मानने के लिए हम हाथों को उठाते हैं। और यही बात आपको भजन 141 में भी मिलेगा, 141 का 2 में, जहाँ पर दाऊद, बल्कि आप हमारे हिंदी बाइबल में लिखा है कि मैं हाथ फैलाऊंगा, लेकिन वो होना चाहिए हाथ उठाऊंगा। लेकिन भजन 143 के 6 में, 43:6, Psalm 143:6, वहाँ पे लिखा है कि मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ और सूखी भूमि की नाई मैं तेरा प्यासा हूँ। वहाँ पर हाथ फैलाने की बात है, वो भी आराधना है। हाथ क्यों फैलाते हैं? मैंने कहा हाथ उठाते हैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए, इस सत्य को मानने के लिए कि परमेश्वर तू ही सबसे बड़ा है। लेकिन हाथ फैलाते किस लिए? कुछ मांगने के लिए। तो आराधना में हम मांगते जरूर है ना। तो हाथ फैलाना जो है, जब हाथ फैलाने के लिए मन में कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धन्यवाद नहीं, आदर भी होना चाहिए। धन्यवाद, एक और चीज की जरूरत है जो मैं अक्सर कहता हूं, नम्रता की जरूरत है। अगर हम नम्र नहीं है तो हाथ नहीं फैलाएंगे। हम कहते हैं ना, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, हम बड़े गर्व से कहते हैं ना, है ना। अगर किसी मनुष्य के सामने भी हाथ फैलाना हो तो नम्रता चाहिए, है ना। तो इसलिए हम हाथ फैलाते हैं। कई बार हमें नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि हम हाथ नहीं फैलाते, हम नम्र नहीं होते। परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। तो आराधना बहुत ही, जैसे अभी हमने गाया ना, आराधना में छुटकारा है। अगर हम सही माने आराधना कर रहे हैं तो गीतों सिर्फ गीत गाने से छुटकारा नहीं है, लेकिन गीत हमेशा हमारी सहायता करते हैं परमेश्वर के सत्यों पर ध्यान देने में। और हाथ भी उठ जाते हैं, सर भी झुक जाते हैं, और कभी कभी हाथ फैल भी जाते हैं। यशायाह 1:15 में भी यही बात लिखा है, परमेश्वर के सामने हाथ फैलाना। मैं एक और बात दिखाना चाहता हूँ आराधना के विषय में। ये जो आराधना हम करते हैं ना,
चाहे हाथ उठा के या सर झुका के या फिर हाथ फैला के, इन सब बातों में एक बात पाई जाती है कि परमेश्वर जो है सर्वोच्च है। ही इज सोवरेन गॉड, उससे बढ़कर और उसके ऊपर कोई नहीं है। और ये परमेश्वर जो है, जो करना चाहता है वो करता है। परमेश्वर जो करना चाहता है करता है, जब चाहे करता है, जैसे चाहे करता है, और हमें से किसी से कभी राय नहीं पूछता। इस बात को हम मानते हैं आराधना के द्वारा कि परमेश्वर जो चाहे करता है, जब चाहे करता है, जैसे चाहे करता है। He does what he wants, when he wants, how he wants, and he never asks our opinion. यह है आराधना का निचोड़। दूसरा इतिहास में एक वचन है 6वें अध्याय में, वहां बस सुलेमान को आप देखेंगे। सुलेमान ने प्रार्थना करते करते लिखा है कि इस्राएल की सभा के सामने, ये 6:13 में लिखा है, घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा। उसने परमेश्वर की आराधना कैसे की? घुटने टेक कर। आपने शायद मूवीज में देखा होगा, राजाओं के जिन जिन मूवीज में राजा का कुछ रोल होती है, आपने देखा होगा कि जब राजा आते हैं तो लोग क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं? नहीं, घुटनों में आ जाते हैं। राजा के सामने आप खड़े नहीं रह सकते, खड़े रह सकते वैसे, लेकिन ज़्यादातर आप घुटनों में आते हैं, और राजा के सामने आप बैठ नहीं सकते। तो परमेश्वर को राजा मानते हुए, इस पूरे भूमंडल का राजा मानते हुए, हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगले संडे से आप लोग सब पूरे वर्शिप टाइम में घुटनों में होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा के कारण आपको प्रेरणा देती है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको घुटनों में आना चाहिए, आपको हाथ उठाना चाहिए। अगर आत्मा प्रेरणा दे रही है तो, अगर आप आत्मा से करेंगे तो आत्मा प्रेरणा जरूर देगी। अगर आप दिमाग से गाएंगे तो नहीं होगा। और ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ वर्शिप टीम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनको दोनों हाथों से बाजा बजाना होता है ना तो वो नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे। और ये जो सारी बातें मैं पुराने नियम से दिखा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आराधना की जो विधि है वो परमेश्वर ने शुरू से ही बता रखा है। नया नियम में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपके तसल्ली के लिए दिखाता हूं, यही बात पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री में 3 अध्याय में। परमेश्वर की महानता को देखते हुए, जब जब पौलुस को परमेश्वर की प्रबंध के विषय में पता चला कि एक जमाने में पौलुस यीशु मसीह को पहचानने से पहले ये सोचता था कि परमेश्वर जो है सिर्फ यहूदियों का है, और पौलुस अनपढ़ नहीं था, पंडित था, पुराना नियम अच्छी तरह से जानता था। लेकिन जब पौलुस उसी पौलुस पर जब ये प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने एक ऐसा प्रबंध, ऐसी योजना बनाई जिसकी वजह से केवल यहूदी नहीं, अन्य जातीय लोग भी परमेश्वर के उस योजना के अंदर आ जाएंगे, तो उसने क्या किया? परमेश्वर की महानता को देखते हुए आराधना की। कैसे आराधना की? वो क्या कहता है 3 अध्याय का शायद 14 में है, आप खोल के देख सकते हैं। उसमें वो कहता है कि मैं पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूं। तो नया नियम में भी है ना। और ये नहीं कि जब मुझे समझ आया तो मैंने एक बार मुश्किल से घुटना टेक दिया, नहीं, कहता है कि मैं करता हूं, मैं करता रहता हूं। हर बार जब मैं इस विषय में सोचता हूं, मैं घुटनों पर आ जाता हूं।
और हमारे लिए ये अच्छा रहेगा कि हम परमेश्वर की महानता को पहचानना शुरू करें। जब हम 31 तारीख को प्रार्थना में थे तो रीना ने एक प्रार्थना की कि परमेश्वर इस साल हम सबको पता चले कि तू कितनी सामर्थी है और तू सर्वोच्च परमेश्वर है, ये हम सबको पता चले। और इस साल हमें ऐसी चाहत रखनी चाहिए, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर इस साल हमें पता चले। पिछले साल थोड़ा बहुत पता चला होगा, पिछले सालों में काफ़ी कुछ हमें पता चला होगा, लेकिन उससे ज़्यादा हमें पता चले कि तू कितनी सामर्थी है और तू सर्वोच्च परमेश्वर है, तू सबसे ऊपर है। हाउ एबल यू आर फादर, ये हमें इस साल और भी अच्छी तरह पता चले, तब हमारे घुटने अपने आप झुक जाएंगे परमेश्वर के सामने। इस साल हमारी प्रार्थना हमारी चाहत ऐसी होनी चाहिए। मैं तो ये प्रार्थना रिपीट करूंगा इस साल कि परमेश्वर मैं चाहता हूं, भजन 47 पहला पद, इसमें लिखा है कि हे देश देश के सब लोगों, 47:1, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। तो परमेश्वर की आराधना में तालियां बजाना पाया जाता है। परमेश्वर की महानता को देखते हुए उसके विषय में जब कुछ समझ मिलती है तो तालियां बजती है। वो म्यूजिक का जो बीट्स है उसके वजह से नहीं, कई बार हम म्यूजिक की वजह से उछलते हैं कूदते हैं, है ना, उसकी वजह से नहीं। और यहां लिखा है कि तालियां बजाओ और ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। तो ऊंचे शब्द से जय जयकार करना भी आराधना में पाया जाता है। शाउट टू द लॉर्ड। और यहां पे मैंने शायद एक बार बताया था आपको कि ये जो ऊंचे शब्द से जय जयकार करने के लिए लिखा है, या अंग्रेजी में लिखा है कि शाउट, इसका मतलब है कि इतनी ऊंची आवाज में गाओ कि कान फट जाए। नहीं, परमेश्वर कान फाड़ने की बात नहीं कर रहा है, बट इतनी ऊंची आवाज में गाने के लिए। स्पीकर को वॉल्यूम बढ़ाने के लिए नहीं कहा। कहने का मतलब है कि जब हम परमेश्वर की महानता को पहचानना शुरू करते हैं ना, अपने आप हमारी आवाज जो है ऊंची हो जाती है। ये सब होना चाहिए हमारी आराधना में। तो इस साल हम समझ के साथ आराधना करेंगे। और हमारी आत्मा कई बार हमें उकसाती है, लेकिन हम अपने आप को रोक के बैठते हैं। हकीकत तो ये है, पता है क्या होता है, हम सोचते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, कई बार हम शर्मा के बैठते हैं, नहीं नहीं मैं सिर्फ गाऊंगा, मैं घर में बैठ के ये सब करूंगा। चलिए घर पे कीजिए, तो आप यहाँ पे भी करना शुरू करेगा। एक और तरीका आपको दिखाना चाहता हूँ। निहमाया के पुस्तक में, हिंदी में नहमया है ना, 8:6 में लिखा है कि जब उन लोगों ने परमेश्वर की आराधना की तो मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। 8:6 में। और मैं आपको ये नया नेम से भी दिखा देता हूं। 8:6 में ऐसे लिखा है, ओके। मुंह के बल करके दंडवत किया। जॉन यूहन्ना का 4:23 और 24, आपको वहां भागने की जरूरत नहीं, आपके लिए रटा हुआ है। वहां पर जो यीशु मसीह ने कहा ना कि सच्चे आराधक ऐसी आराधना करेंगे, अगर आप इस शब्द को यूनानी में देखेंगे ना, उसका मतलब ही दंडवत करना है, जमीन पे लेट जाना है। 4:23 और 24। जब यीशु मसीह ने कहा ना कि पर पिता ऐसे आराधकों की खोज में है जो सच्चाई
या सत्य और आराधना में आराधना करेंगे, उस आराधना शब्द का मतलब यही है। आपकी जानकारी के लिए एक और बात मैं आपको सोचने में मजबूर करना चाहता हूं। शैतान ने यीशु मसीह से क्या कहा था? परीक्षा में डालते हुए 3 बातें कही, उसमें एक क्या था? मुझे झुक के दंडवत करे। अंग्रेजी में लिखा होगा इफ यू विल फॉल डाउन एंड वर्शिप मी। तो वो ये नहीं कह रहा था कि एक ऑर्केस्ट्रा लेके आओ, मेरे लिए सारे बाजे बजाओ, नहीं। उसने क्या कहा? जब उसने कहा कि अगर तू मेरी आराधना करोगे, अगर मेरी वर्शिप करोगे, वर्शिप का कैसे करने के लिए उसने कहा? हिंदी में कैसे लिखा है? झुक के लिखा है, गिर के? पढ़ के देखिए। वो जो मैंने आपको कहा था ना कि साष्टांग दंडवत प्रणाम, वो करने के लिए उसने कहा है। हिंदी में क्या लिखा है? गिर के, गिर के लिखा ना, मेरे आगे गिर के मुझे प्रणाम कर, जिसको हमारे देश में कहते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो इसी तरह ये नहीं कि मुझे सलाम कर, ये नहीं कि मेरे 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 सामने सर झुकाओ, तो वो है आराधना। तो शैतान ने ऐसी आराधना डिमांड की है, छोटी मोटी आराधना नहीं। हमें परमेश्वर की आराधना ऐसी करनी चाहिए ना, जब आत्मा हमें प्रेरणा दे, और उसके लिए सहायता करने के लिए हमारे पास गीत है। जब हम गीत गाते हैं तो आत्मा हमारी सहायता करती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। परमेश्वर की आराधना तो मैं आपको नया नियम से भी दिखा दिया, और मैंने इसका थोड़ा सा अध्ययन किया है, हिब्रू और यूनानी भाषाओं में देखा है, और बाइबल में सबसे ज़्यादा आराधना का जहाँ जिक्र है, इसी तरह आराधना करना पाया जाता है। ज़मीन पे गिर के, मुंह के बल गिर के दंडवत करना। गीत जो है हमारी सहायता के लिए। उत्पत्ति के 17वें अध्याय में 15 से लेकर 17 तक जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी और कुछ कहा कि मैं तेरे लिए और तेरे आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा ऐसा करूँगा। तब अब्राहम ने पलट के कुछ बोला नहीं, फिर क्या किया? मुंह के बल गिर के दंडवत किया। आप देखिए आराधना में क्या क्या होता है, या आराधना में क्या क्या करते हैं इंसान। ये सब कुछ किस लिए करते हैं? परमेश्वर को सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा दर्जा देते हुए, ये मानते हुए कि परमेश्वर सर्वोच्च है, उससे बढ़कर उसके ऊपर कोई नहीं है। ये मानने के लिए ये सारी हरकतें हम करते हैं। और हम मनुष्यों के सामने भी ऐसा करते हैं ना। किसी को आदर देने के लिए हम कई बार सर झुकाते हैं। किसी से जब काम निकलवाना होता है तो हम करते हैं, है ना, बड़े आदर के साथ सर झुका के बात करते हैं। काम निकलवाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, हमें सब पता है। तो परमेश्वर के लिए ये हमें सच्चाई में, सीधे मन से, खराई के साथ करना चाहिए। अगर हम अपने पर्सनल वर्शिप में ये करते रहेंगे तो हम चर्च में भी कर सकेंगे, और हम ऐसा यदि करते रहेंगे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन दिखाई देगा। यही चाहत रखी है ना परमेश्वर ने। रोमियो की पत्री का 12वां अध्याय में एक विश्वासियों के लिए, अब हम नया नियम में हैं, पुराने नियम में नहीं है, नया नियम में लिखा ना कि अपने शरीरों को जीवदेह बलिदान करके चढ़ाने के लिए जो कहा है, और लिखा है कि वो तेरी या तुम्हारी सच्ची आराधना होगी। परमेश्वर के लिए
जो सच्ची आराधना क्या है? परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर को महिमा देना अपने जीवन के द्वारा। अभी जैसे हमने गाया था ना कि तू बढ़े और मैं घटूं। ओके, ये आराधना जो है चर्च में बैठ के हाथ उठाना या सर झुकाना तक सीमित नहीं है। अगर हमारा सर झुक जाते हैं परमेश्वर के सामने, अगर हमारे हाथ उठ जाते हैं और यदि हम मुंह के बल गिर के उसका प्रणाम करते हैं, तो चर्च से निकलने के बाद भी और घर से निकलने के बाद भी जब हम दूसरे लोगों के बीच में होते हैं, तब भी हमारा हृदय परमेश्वर की ओर झुका रहेगा। यानी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई भी काम ना हो हमारे द्वारा, ऐसी कोई भी बात हमारे मुंह से ना निकले जिससे परमेश्वर का निरादर हो। तो आराधना सिर्फ गीतों के द्वारा नहीं, हमारे व्यवहार के द्वारा भी है, हमारे पूरे जीवन में, हमारे चाल चलन में भी परमेश्वर की आराधना होती है। बल्कि उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि हम चर्च में कितनी देर होते हैं, घर में भी कितनी देर हम आराधना स्तुति करते हैं, लेकिन बाकी समय हम इस संसार में रहते हुए जो कुछ भी करते हैं उसमें या तो परमेश्वर की आराधना होगी या फिर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, शैतान की महिमा होगी। तो जब आपके कामों के द्वारा, आपकी बातचीत के द्वारा आप शैतान को महिमा देते हैं, तो किसकी आराधना हो रही है आपके द्वारा? शैतान की आराधना हो रही है। यही तो शैतान ने शुरू से चाहा था कि सारी दुनिया मेरी आराधना करे। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। हम एक और बात देखते हैं लास्ट में। दाऊद के विषय में आप जानते हैं कि दाऊद ने एक बार, ये शमूएल की पुस्तक में मिलेगा, दूसरा शमूएल का 6वें अध्याय में 14वां पद में लिखा है कि दाऊद परमेश्वर के सामने नाचा। परमेश्वर की महानता को देखते हुए, परमेश्वर के प्यार को देखते हुए, परमेश्वर के प्रबंध को देखते हुए वो इतना प्रभावित हुआ कि वो अपने आप को ही भूल गया और नाचने लगा। कई बार हम चर्च में भी थोड़ा सा झूमते हैं, नाचते हैं, क्यों? वो म्यूजिक की वजह से, है ना? अगर आत्मा की प्रेरणा से आप नाच रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है। तो नाचना गलत नहीं है, सर झुकाना गलत नहीं है, हाथों को उठाना गलत नहीं है, जमीन पे लेट जाना भी गलत नहीं है, लेकिन सब आत्मा के द्वारा होना चाहिए, तब उसमें सच्चाई है। परमेश्वर एक बात बार बार कहता है, और नया नियम में यीशु मसीह जब तक पृथ्वी में रहा एक बात हमेशा कहता था ना कि कपटियों के समान मत करो, सच्चाई से, खराई से करो। जो कुछ भी हम करते हैं उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे, हम सब कोशिश करेंगे इस तरह परमेश्वर की आराधना करने की। और मैंने लास्ट संडे शायद बताया था ना कि हमारा शरीर, हमारा दिमाग और हमारी आत्मा तीनों आराधना में भाग लेते हैं। आत्मा शरीर को, आत्मा दिमाग को कहता है, दिमाग शरीर को ऑर्डर देता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आत्मा दिमाग को कह रहा है। आत्मा का, मेरे पास और शब्द नहीं है इसलिए कह रहा हूं, आत्मा का मन करता है कि परमेश्वर की आराधना करूं। क्यों? आत्मा जो है, मेरे और आपके पास जो आत्मा है वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार बनाया हुआ है। नया नियम में लिखा है, उसका डीएनए चेंज हो चुका है। जब हमारा नए सिरे से जन्म हुआ, हमारी आत्मा बदल गई, अंदर से सब कुछ बदल गया। इसलिए वो आत्मा जो है हमेशा परमेश्वर की आराधना करना पसंद करती है। लेकिन आत्मा के पास एक शरीर है और एक दिमाग भी है। अब शरीर को कौन चला सकता है? आत्मा नहीं चला सकता ना, उसके लिए दिमाग। इसलिए आत्मा दिमाग से कह रहा है कि हे मेरे मन यहोवा का धन्य कर। तो मन क्या करेगा? दिमाग क्या करेगा? हाथों को ऑर्डर देगा, हाथ उठ जाएगा। गर्दन को ऑर्डर देगा तो गर्दन झुक जाएगा।
फिर मुझे नहीं पता, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, जैसे भी ऑर्डर आता है उसके अनुसार इंसान नाचना शुरू करता है या फिर ज़मीन पे लेट के परमेश्वर का आदर दिखाता है, आराधना होती है। मैं जब इस बारे में अध्ययन कर रहा था तो अचानक एक बात हुई, एक घटना घटी। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा रेवलेशन खोलने के लिए, रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य और 4 अध्याय, वहाँ पर क्या लिखा है। वहाँ पर यूहन्ना ने देखा कि स्वर्गदूत, कई प्रकार के स्वर्गदूत हैं वहाँ पर, और वे सब परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उस समय क्या हुआ, 4:9 और 10 में हम देखेंगे, और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। अब आप ध्यान रखना कैसे लिखा है, थोड़ा सा व्याकरण पर भी ध्यान रखना। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उससे जो युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे और अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। देखिए, वो मुंह के बल गिर जाते हैं और प्रणाम करते हैं, ठीक है, दे फॉल डाउन एंड वर्शिप। लेकिन ये कौन सा काल में लिखा है? भूतकाल में लिखा है, वर्तमान में लिखा है, भविष्य में लिखा है। लेकिन इस कार्य को होते हुए यूहन्ना ने देखा जरूर है अपने विजन में, लेकिन वो भविष्य में लिख रहा है। ऐसा क्यों? ये है फ्यूचर इंडिकेटिव एक्टिव। इसका मतलब है कि ये अभी भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा, और ये एक सच्चाई है, एक सच्चाई है कि परमेश्वर की आराधना अभी भी वहां होती है स्वर्गदूतों के द्वारा, और जब हम लोग सब पहुंच जाएंगे हमारे द्वारा भी होता रहेगा। और स्वर्ग में जो आराधना है उसके विषय में यूहन्ना ने क्या देखा? परमेश्वर के आगे मुंह के बल गिर के लोग दंडवत करते हैं। तो फाइनली वहां जाके हमें ऐसा ही करना होगा, तो यहीं से प्रैक्टिस करना ज़्यादा ठीक रहेगा ना। तो हम लोग इस साल कोशिश करेंगे किस बात की? अच्छे गायक बनने की नहीं, सच्चे आराधक बनने की हम कोशिश करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, और हम बिना शर्माए ये सब कुछ करेंगे। हम इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि जो आजू बाजू में बैठे वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। दाऊद ने जब नाचा तो दाऊद की इस बात की परवाह नहीं थी, बल्कि लिखा है कि उसके कपड़े तक फट गए थे और उसकी पत्नी ने उसका मजाक उड़ाया। उसका फिर अंजाम क्या निकला आप जानते हैं। कहने का मतलब क्या है? आराधना जो है आपके और परमेश्वर के बीच में है, मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में है। मुझे इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि अमित क्या सोचेगा। अमित अपने स्टाइल में आराधना करेगा, मैं अपने स्टाइल में करूंगा। क्यों अमित? हमें इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। तो इस साल हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास समय कम है इसलिए मैं आगे नहीं ले जा रहा हूं आपको। भजन 95 95th साम में आपको जाने की जरूरत नहीं, वहां पे आराधना के विषय में जिक्र है और लिखा है कि आज यदि तुम उसकी सुनते, क्योंकि आराधना में एक खास बात है, जब हम परमेश्वर के सच्चे मन से आराधना करेंगे ना, जिस तरह मैं आपको अभी तक दिखा रहा था, तो परमेश्वर हमसे बात करेगा। कुछ ना कुछ परमेश्वर की ओर से हमें सुनने को मिलेगा, जो कि सिर्फ मेरे लिए होगा, मेरे लिए पर्सनल, आपके लिए पर्सनल, आपके जीवन को लेके कुछ ना कुछ जरूर आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप में रुचि रखता है, परमेश्वर को आपकी परवाह है, आपको इतना प्यार करता है परमेश्वर कि आप में सुधार लाना चाहता है। एक ऐसा शब्द जो हम सुनना पसंद नहीं करते, आपका रूपांतरण परमेश्वर चाहता है।
तो हम परमेश्वर का जो प्यार है, परमेश्वर के प्यार को हम सही माने अनुभव से जानेंगे आराधना के बीच में। तो ये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे।